Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology, and here we are covering chapter 5 doing sociology research method. So इसमें हम देख रहे हैं कि however like जो research method है सर्वे के भी कुछ disadvantages होते हैं. अब आप ये देखिए इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ये बहुत एक बड़ा एरिया कवर करेगा, लेकिन अगर हम देखें कि एरिया बड़ा कवर हो गया लेकिन जो डेप्थ ऑफ कवरेज थी ना कि कितने डिटेल में आप उसको स्टडी करो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर आप ये देखो इससे पहले वाले मेथड में जब आप वहाँ पे गए, उधर रहे, आपने टोटल फील्ड स्टडी किया तो आपका एरिया बड़ा ही स्मॉल था लेकिन आपका रिसर्च डेप्थ में बहुत गया. लेकिन यहाँ पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी. अब बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो टाइम आपने स्पेंड किया है किसी के भी साथ वो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड रहेगा, और लिमिटेड रहने की वजह से यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो अश्योरेड क्वालिटी, अश्योरेंस वाली क्वालिटी, ये यहाँ पे कम हो जाएगी. जो क्वेश्चन एयर है फॉर अ सर्वे, जिसको सर्वे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसीलिए उसको बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ेगा. क्योंकि अगर उस क्वेश्चन एयर में ही कोई गलती है या आपने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं डाले जिससे सर्वे की रिसर्च पूरी हो जाए, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू द पॉइंट जिसके लिए आप ये पूरा रिसर्च कर रहे थे. इसके अंदर हमने देखा बेसिकली कि ये कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल नॉन सैम्पलिंग एरर में वो एरर आएंगी कि आपने क्वेश्चन एयर बनाया, किसी ने बिना पढ़े ही फिल कर दिया उसे, या ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया. तो उसमें क्या होगा, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी कि इंसान ने जिससे आपने सर्वे करवाया है या जिससे आपने पॉइंट्स पूछे उसने खुद ही गलत बताया, तो आपका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है गलत आएगा. बट उसको हम बोल देते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर है कि आपने जो प्रोसेस करते टाइम अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो उसको फिर सैम्पलिंग एरर बोल देते हैं. तो बेसिक सी ये छोटी सी चीज़ थी. फिर इसका लास्ट टॉपिक है इंटरव्यू. तो इंटरव्यू क्या है? इट इज़ बेसिकली अ गाइडेड कॉन्वर्जेशन बिटवीन रिसर्चर एंड रिस्पॉन्डेंट. इंटरव्यू आप सब हम जानते ही हैं कि क्या होता है. हमने बहुत सारे वेरियस इंटरव्यूज़ इंटरनेट पे देखे हैं, पढ़े भी हैं. तो इसमें सिंपली क्या है कि एक नॉर्मल गाइडेड कॉन्वर्जेशन है बिटवीन अ रिसर्चर, यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्डेंट जो उनका आंसर कर रहे हैं. ऑल्दो कुछ टेक्निकलिटीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे सिंप्लिसिटी ऑफ द फॉर्मेट कैन बी डिसेप्टिव बिकॉज इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्किल टू बिकम अ गुड इंटरव्यूअर. अब देखो, पता है जो इंटरव्यू देता है उसको लगता है हाय मेरी तो हालत ख़राब हो रही है इंटरव्यू देते हुए, लेकिन एक्चुअली सच ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उस इंटरव्यूअर, एक अच्छा इंटरव्यूअर होने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छे स्किल्स चाहिए आपके, तब जाके एक अच्छे इंटरव्यूअर बन जाओगे. आप ये देखो ना कि आपके इंटरव्यू लेने की वजह से एक जॉब किसी को मिल जाती है अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो, या अगर आप सोशियोलॉजी में रिसर्चर की बात करें तो उसका एक अच्छा इंटरव्यू हो सकता है आगे आने वाली बहुत सारी थीसिस को सामने ला के रख दे. इंटरव्यू ऑक्यूपाई करेगा द ग्राउंड बिटवीन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, और उसके अलावा ओपन एंडेड इंटरेक्शंस होंगे जो ऑब्जर्व करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो है किस टाइप से है. जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस मेथड के अंदर आ जाता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें किसी ने कोई आंसर दिया, तो उस आंसर को सिर्फ आपको वो आंसर नहीं सुनना होगा, आपको उसे ठीक से ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा. क्वेश्चंस को रिफ्रेस किया जा सकता है और डिफरेंटली भी स्टेट किया जा सकता है. द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट या क्वेश्चंस हैं, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस, कि क्वेश्चंस आपको कैसे चेंज करने हैं, कैसे एड ऑन करना है इसमें इन द कॉन्वर्सेशन. एंड सब्जेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूसिंग गुड मटेरियल कैन बी एक्सटेंडेड एंड बिल्ट अपॉन अदर्स दैट प्रोवोक अनफेवरेबल रिएक्शन कैन बी आउट ऑफ शॉर्ट और पोस्टपोन टू अ लेटर ओकेजन. कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे जो ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं जो अनफेवरेबल हो, तो उसको आप ऐसा कर दो कि या उसको शॉर्ट कर दो या उसको बाद में डाल दो, ताकि इंटरव्यू जो वो ख़राब ना हो. शुरू में ही आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो जिससे भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे, उसको वो क्वेश्चन ऑफेंसिव लगा, तो आगे आने वाला पूरा इंटरव्यू में जो सच्चाई है वो शायद बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड, जो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इंटरव्यू के एज अ रिसर्च मेथड,
वो भी हैं, हाँ ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं, बहुत ही वेरी सेम फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो मेक द इंटरव्यू वल्नरेबल टू चेंजेस ऑफ द मूड ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। देखो बहुत फ्लेक्सिबल है, सिंपली मैं बैठी हूँ और मेरे सामने वो सब्जेक्ट है जिससे मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, जिससे मैं चीज़ें पूछना चाह रही हूँ, बट जो आंसर दे रहा है ना, कई बार वो उसके मूड पे डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर देगा। अगर उसके मूड ही चेंज हो रहे हैं तो मेरा आंसर्स रॉन्ग हो सकता है, मेरी रिसर्च रॉन्ग हो सकती है। और टू लैप्सेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, या फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं अगर उनके कंसंट्रेशन में कोई लैप्स होता है, वहाँ कोई चेंज आता है तो उधर दिक्कत आ सकती है। सो इट इज़ इन द सेंस एन अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट। सो यहाँ पे ये एक अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट बन जाता है। सो इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट वर्क्स एंड फेल्स मिजरेबली व्हेन इट डोंट। सी बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि अगर ये वर्क करेगा तो बहुत बढ़िया वर्क करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा ना तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा। सो देर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग एंड ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस डिफर एज टू देयर रिलेटिव एडवांटेज। कुछ प्रेफर करेंगे बहुत ही लूजली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विद ओनली अ चेक लिस्ट ऑफ टॉपिक रादर देन एक्चुअल क्वेश्चंस, कि सिंपली उन्होंने पहले बना लिया, हाँ ठीक है ये चेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसके आंसर पूछ लिए, बस खत्म। Others like to have more structure with specific questions to be asked of all respondents. बाकी क्या करेंगे कि कुछ specific questions add on करेंगे और उसको फिर अपने respondent के सामने रखेंगे. How the interview is recorded can also differ according to the circumstances and preferences, ranging from actual video or audio recording, detailed note taking during the interview, or relying on the memory and writing of the interview. बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में जो बातें हुई उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, या तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, ना लिखो, मेमोरी में रखो, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं सिंपली। So introduction of equipment like recorders or so on frequently makes the respondent uneasy and reduces a degree of formality with the conversation. अब सिंपली आप ये देखिए कि अगर आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपके सामने कोई रिकॉर्डर रखा है, तो जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, उसके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना है, मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। तो वहाँ पे क्या होगी कि जो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी है ना, जो फॉर्मल लेवल है, वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दे कैन समटाइम गो अननोटिस्ड एंड कुड बी रिकॉर्डेड एट ऑल when other less comprehensive method of record keeping are being employed. Sometimes the physical or social circumstance in which the interview is being conducted determine the mode of recording. सिंपली ये बोल रहे हैं कि मोड ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है, वो सब्सटेंसेस पे बेस्ड करेगा, उस जगह पे बेस्ड करेगा, किस टाइप का इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पे बेस्ड करेगा। सो इन वे विच द इंटरव्यू इज लेटर रिटन फॉर पब्लिकेशन एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी डिफर वाइडली। अब कुछ रिसर्च प्रेफर करेंगे कि वो एडिट कर देंगे ट्रांसक्रिप्ट को और प्रेजेंट करेंगे क्लीन्ड अप कॉन्टिन्यूस नरेटिव। जो बहुत सारे हमने देखे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो हम इंटरव्यूज़ देखते हैं वो मे बी यूट्यूब पे हो या टीवी पे हो, तो दे आर लिटरली क्लीन्ड अप इंटरव्यूज़ कि जिसके अंदर सिर्फ कंटिन्यूस नैरेटिव हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें ही बातें हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बट वो क्या प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ एक क्लीन्ड अप कंटिन्यूस नैरेटिव का प्रोसेस। सो अदर विश टू रिटेन द फ्लेवर ऑफ ओरिजिनल कॉन्वर्जेशन। बहुत अदर लोग होंगे वो क्या चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो कॉन्वर्जेशन हुआ है वो ओरिजिनल रूप में ही रहे अपना। अब इंटरव्यू इज ऑफन यूज्ड अलॉन्ग विद और एज अ सप्लीमेंट टू अदर मेथड। कई बार इंटरव्यू को हमने देखा है कि डायरेक्ट मेथड की बजाय ना इसको सप्लीमेंट करते हैं किसी और मेथड्स के साथ, स्पेशली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेज। ऑब्वियसली बात है, हमने यही दोनों पढ़ा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेज, तो इसके साथ हम इसे क्या कर देते हैं, सप्लीमेंट कर देते हैं। अब लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस विद की इन्फॉर्मेंट्स can often provide the concentrated account that situates in clarifying the accompanying material. तो इंटरव्यू से बेसिकली क्या होगा कि अब तक जो चीज़ें देखी थी, अब तक जो चीज़ें पढ़ी थी, जो सर्वे में या और भी चीज़ों में, तो उसके साथ इंटरव्यू क्या कर देगा, चीज़ों को सिंपली एड ऑन कर देता है, क्लैरिफाई कर देता है। अब सिमिलरली जो इंटेंसिव इंटरव्यूज़ हैं दे कैन एड डेप्थ एंड डिटेल टू द फाइंडिंग्स ऑफ अ इंटरव्यू। हाउएवर जो मेथड है इंटरव्यू का वो डिपेंडेंट है on personalized access and the degree of rapport and mutual trust between the respondent and the researcher। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसकी ग्लॉसरी हमें क्या कह रही है, सेंसस का मतलब क्या होता है,
सेंसस मीन्स एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे, एक बहुत ही डिटेल्ड सर्वे जिसमें एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। जैसे हमारी जनगणना, हम सबके घरों में वो जनगणना करने वाले आते हैं, भाई अगले साल फिर से जनगणना होने वाली है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक एक्सटेंडेड फैमिली ट्री जिसके अंदर फैमिलियल रिलेशंस अक्रॉस जनरेशंस की बात यहाँ पे होती है। नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं? एरर्स इन सर्वेज जो कि ड्यू टू मिस्टेक्स इन डिज़ाइन या एप्लीकेशन ऑफ मेथड की वजह से हो रहे हैं। पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल सेंस में देखें तो एक लार्जर बॉडी है जिसमें पॉपुलेशन में पर्सन, विलेज, हाउस होल्ड कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने या ना होने की संभावना। क्वेश्चन है, एक रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है विच हैज़ टू बी आस्क्ड इन अ सर्वे और इंटरव्यू। रैंडमाइजेशन की इंश्योर करना कि जो एक इवेंट है ये डिपेंड करेगा प्योरली ऑन चांस, कि एकदम से वो चीज़ हो गई रादर देन आपने बिल्कुल उसको स्ट्रक्चराइज किया था। देन रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मीन्स एक रिसर्चर की एबिलिटी कि वो ऑब्जर्व कर सके और एनालाइज कर सके अपने आप को। सैम्पल का मतलब एक सबसेट या सिलेक्शन, यूजुअली जो छोटा सा होता है जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन से लिया जाता है। तो सैम्पल इज बेसिकली बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं। जो सैम्पल होता है, अगर हम सोशलॉजी में या वैसे भी बात करें तो कोशिश करते हैं सैम्पल ऐसा लिया जाए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। नाउ सैम्पलिंग एरर क्या है? अनअवॉइडेबल मार्जिन ऑफ एरर, जो कि आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो कि स्मॉल सैम्पल से आई है रादर देन एंटायर पॉपुलेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, देखो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो स्टैटिस्टिकल सेंस में एक तरीके से ग्रुपिंग कर दी, सब डिवीजन कर दिया पॉपुलेशन का, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लोकेशन, रिलीजन, एज एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस तरीके से हमारी जो ये वाली बुक है, फर्स्ट बुक, ये कंप्लीट होती है। ऑल्दो आई प्रॉमिस कि ये 2 वीक्स में मुझे ख़त्म करना है, बट 2 वीक्स में फिर उतना डिटेल में स्टडी नहीं हो पाता, दैट वाई इट टुक ऑलमोस्ट 4 वीक्स। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए और ये पूरी बुक ख़त्म करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बुक आपने सोशलॉजी की यहाँ पर ख़त्म कर दी है। So now from next video I will start the next book of class 11th sociology. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.